हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू स्टडी ड्राइव। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स साइंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे बेटा देखिए, आप लोग को ये स्टार्ट करने के पहले, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप लोग को एक चीज बता दें कि बेटा ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग बीच में बेटा क्लोज कर देते हो तो आपके समझ में चैप्टर कैसे आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप बेटा सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो फट से आपके पास चला जाएगा, नहीं तो फिर आप लोग हमारा अगला वीडियो नहीं देख पाएंगे, है ना। तो आप लोग बेटा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और बेटा चलिए आप लोग को आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हैं। यू नो चिल्ड्रेन अबाउट प्लांट्स, आप सभी ने प्लांट्स देखा होगा। घर के अगल बगल हमारे बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, है ना। अक्सर घर के बाहर निकलते हैं तो छोटे प्लांट से लेकर बड़े प्लांट्स तक हमें दिखाई देते हैं। सम आर फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, फूलों के पेड़ होते हैं, यहाँ की सब्जियों के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। पेड़ों से हमें और क्या मिलती है? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये भी तो जानते होंगे ना, हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। पेड़ों की अगर कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। आज क्या हो रही है देखिए, वनों की कटाई हो रही है, पेड़ कम हो रहा है, इसलिए तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं। पेड़ों से हमें क्या होता है? फ्रेश एयर मिलती है। और अगर घर के अगल बगल पेड़ रहता है तो पेड़ हमें, हमारे घर पर छाया रहती है, धूप भी कम रहती है ना बेटा। तो आप लोग प्रॉमिस करिए कि आप सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद अपने घर के पास एक छोटा छोटा पौधा लगाएंगे। यू नो चिल्ड्रेन, प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग हैं, उनमें जान होती है, जिसे हम में आप में जान होती है। आप कहोगे कैसे मैडम प्लांट्स में जान होती है? तो देखिए बेटा, एक छोटा सा हम जब बीज डालते हैं, छोटा सा एक पॉट ले लीजिए, उसमें हमने बीज डाला, वाटरिंग किया उसको, फिर कुछ दिन बाद आप देखोगे कि 5-6 आफ्टर 4-5-6 डेज आफ्टर उसमें क्या होता है? छोटी सी ऐसे कोपल निकल आती है ना। आपने देखा है कभी? देखिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा जरूर बेटा इसको आप लोग। तो उस जब निकल आता है फिर धीरे धीरे क्या होती है? वो बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि और थोड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर देखिए आम का पेड़ होता है ना, आम का वृक्ष आम की गुठली से निकलता है बेटा, तो आम का वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसमें शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं निकलने के बाद फिर उसमें मतलब कुछ सालों के बाद, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ ईयर्स बाद, आफ्टर 4-5-6 आफ्टर ईयर, उसमें क्या लगते हैं? फ्रूट्स लगते हैं। इसी तरह से बनाना की भी ट्री होता है, उसमें भी कुछ दिन बाद क्या होता है? फ्रूट्स निकलते हैं। ब्लैकबेरी हो गया तो उसमें भी फ्रूट्स आने लगते हैं। और कुछ होते हैं बेटा जैसे वेजिटेबल्स भी, जैसे कि देखिए ब्रिंजल, टोमेटो, सबके घर के में लगाते होंगे ना, सब्जियां लगी होंगी। तो ये भी क्या करते हैं? पहले बेरन लगाते हैं, इसके कुछ के सीड्स डालते हैं, कुछ की बेरन मार्केट से तैयार रहती है, लेकर के आते हैं, हम उन सबको लगाते हैं और वो धीरे धीरे क्या होते हैं? ग्रोन अप होते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं। और सम आर फ्लावर्स ऑल्सो, कुछ में फ्लावर्स ही रहते हैं, जैसे कि देखिए हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, रोज का देखा होगा, जैस्मिन देखा होगा, मैरीगोल्ड का फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा बेटा। तो ये सारे फ्लावर्स भी ये प्लांट से ही है ना। तो इसलिए बेटा प्लांट्स में क्या होता है कि वो बढ़ते हैं, है ना, छोटे से बढ़ते हैं, उनको भी भोजन की जरूरत होती है ना। जो पत्तियां होती है प्लांट्स की, उनको क्या कहते हैं? उनका रसोई घर कहते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से उनके लिए क्या भोजन बनाती हैं। और इसी तरह से उनको पानी की भी जरूरत होती है। अगर हम उनको पानी नहीं डालेंगे समय समय से, उनको सनलाइट नहीं देंगे, है ना, मतलब धूप में नहीं रहेगा प्लांट्स, तो क्या होता है? वो सूख जाता है ना। और उस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखते हैं काफी बड़ा हो जाता है। तो पेड़ पौधों में क्या होता है बेटा? जान होती है। वो ऑक्सीजन, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको वो ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? लिविंग बीइंग्स होते हैं। आइए चिल्ड्रन, अब हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके क्लासिफिकेशन को। देखिए जैसे फर्स्ट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ। एग्जाम्पल रोज, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, एप्पल, पम्पकिन, पोटैटो एटसेट्रा। देखिए बेटा, जो प्लांट्स जिसमें की फ्रूट्स फ्लावर्स होते हैं, है ना, ब्लूम फ्लावर्स खिलते हैं। यू सीन फ्लावर्स, ऑल ऑफ यू सीन फ्लावर्स आई थिंक ना। तो फ्लावर्स खिलते हैं, उसको फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स के बाद जैसे कुछ चीजों में फ्रूट्स लगता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया बेटा कि जैसे आम का होता है ना, आम ऐसे ही नहीं तैयार हो जाता है बेटा। देखिए पहले
उसमें फ्लावर्स लगता है, गौर कहते हैं, फ्लावर्स आता है ना उसमें। और इसी तरह से जो आपका होता है बनाना, उसमें बेटा पहले फ्लावर्स लगता है, उसके बाद फिर वो फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। वो फ्लावर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ज्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जैसे कि उसमें फ्लावर्स लगते हैं, फिर फ्लावर्स जो होते हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ चीजें कुछ ऐसे हैं कि जो वो फिर फ्लावर्स ही रहते हैं। इस जैसे कि बेटा देखिए मैरीगोल्ड हो गया, है ना, मैरीगोल्ड हो गया, और आपके घर में देखिए बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, हिबिस्कस हो गया, है ना, ट्यूलिप हो गया बेटा, और रोज हो गया। ऑल ऑफ यू लाइक रोज स्मेल, रोज की स्मेल तो बहुत अच्छी लगती है ना। उसमें देखिए छोटी सी बर्ड्स लगती है, कली लगती है, उसके बाद फिर बर्ड्स क्या होती है कि फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती है ना, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फ्रूट्स के प्लांट्स रहते हैं उसमें पहले बेटा फ्लावर्स लगता है, और फिर वो फ्लावर्स क्या होता है कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें तरह से देखिए पंपकिन हो गया, जो पंपकिन रहता है बेटा, पंपकिन वेजिटेबल्स भी, जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें भी पहले फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि ब्रिंजल। ब्रिंजल देखा होगा बेटा, ब्रिंजल में भी क्या होता है कि पहले फ्लावर्स लगता है, फ्लावर्स लगने के बाद उसमें छोटा सा फ्रूट लगता है ना, छोटी सी सब्जी ब्रिंजल की लगती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जो देख के बहुत खुश होते हैं कि देखिए आज ब्रिंजल लगा है पापा, आज देखिए गॉड लगी है, लौकी लगी है, आज देखिए क्या लगा है, पंपकिन लगा है ना। और इसी तरह से पोटैटो भी लगता है, टोमेटो भी लगता है। तो ये सारी चीजें पहले बेटा फ्रूट्स लगता है, उसमें फ्लावर्स लगते हैं, और फ्लावर्स लगने के बाद क्या होते हैं, उसमें फ्रूट्स लगते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, those plants which do not bear any flower on fruit during their entire life, example fern, mosses। बेटा देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि वो सिर्फ प्लांट्स ही रह जाते हैं, उसमें ना तो बेटा फ्लावर्स लगता है और ना ही उसमें कोई फ्रूट लगता है, बस सिर्फ वो क्या रहते हैं कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम तक, ये नहीं कि बस अभी लगाया आपने थोड़े दिन बाद सोचो कि अरे कुछ दिन बाद, साल 2 साल आफ्टर, 1 ईयर 2 इयर्स आफ्टर कि उसमें फ्लावर्स लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे। तो नहीं बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ना तो पूरे लाइफ टाइम में वो क्या रहता है, सिर्फ प्लांट्स ही रहता है, उसमें ना तो फ्रूट्स लगते हैं और ना ही उसमें फ्लावर्स लगते हैं, जैसे कि फर्न हो गया बेटा और मॉसिस। ये प्लांट्स जो है इसमें कभी फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं लगते हैं, तो इनको दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। अब बेटा देखिए हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज में तीनों बेटा सेम नहीं होते हैं, सब में कुछ डिफरेंसेस होते हैं ना, काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो हम पहले उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे हमको उसके बारे में डिफरेंट पता चल जाएगा। तो हर्ब्स, प्लांट्स डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस बट ब्रांचेस कैन बी एनीवेयर ऑन द स्टेम, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। एग्जाम्पल कोरिएंडर, तुलसी, मिंट, टर्मरिक एक्सेट्रा। हर्ब्स बेटा, हर्ब्स के जो होते हैं प्लांट्स, वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसमें ब्रांचेस तो निकलती हैं लेकिन बहुत पतली पतली होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं, है ना, ग्रीन कलर की होती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सबके घर में तुलसी का पौधा होगा, है ना। तो ये सारे जिसके बेटा उस तुलसी का पौधा होगा, तुलसी में देखा होगा कि सुबह मम्मा जल चढ़ाती हैं। तो तुलसी के प्लांट्स को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा होगा तो देखिएगा कि तुलसी के प्लांट्स जो होता है वो छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता बेटा, लेकिन उसमें पतली पतली ब्रांचेस निकली रहती हैं। उसी तरह से मिंट होता है, पुदीना, ऑल ऑफ यू नो अबाउट मिंट, आम की चटनी उसे बना करके खाते हैं, पुदीन हरा की गोली भी मिलती है ना। और भी बेटा है उसकी टर्मरिक का पौधा भी होता है, वो भी ऐसी इसी तरह से छोटा होता है। एंड बेटा लिसन, बेटा तुलसी एंड पुदीना इज अ मेडिसिनल प्लांट ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट श्रब्स, श्रब्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। Plants have many branches, but the branches start from near the ground itself. Such plants are called shrubs. Example rose, henna and jasmine. Plants, shrubs देखिए बेटा, shrubs जो होते हैं वो हर से थोड़े बड़े होते हैं। उनकी प्लांट्स कैसे होते हैं, थोड़ा मतलब उसकी ऊंचाई मतलब ज्यादा होती, बड़ी होती, उसमें भी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं, लेकिन वो नीचे से मतलब उस जो पौधा रहता है, जो उसका प्लांट्स रहता है, उसमें नीचे से उसकी ब्रांचेस, कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं और उसकी ब्रांचेस सॉफ्ट नहीं होती है, कैसे हमने किया और वो ब्रोकन हो गई, टूटती नहीं है वो आसानी से, वो टाइट रहती है बहुत। और उसका क्या क्या एग्जाम्पल है, देखिए रोज, ऑल ऑफ यू सीन रोज प्लांट्स, आपने रोज का प्लांट देखा है, ऑल ऑफ यू लाइक रोज फ्लावर, फूल भी पसंद है।
तो उसका प्लांट ध्यान से देखिएगा बेटा। तो रोज और हीना, जैस्मिन, ये सब किसके उदाहरण एग्जाम्पल है? श्रब्स के। नाउ कम टू द ट्रीज। ट्रीज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। A tree has a thick woody stem called trunk with branches coming out of trunk high up above the ground. Example apple, neem, banyan, mango. Trees के बारे में। ट्री बेटा, ट्री बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल विशाल पेड़ होते हैं, है ना, वृक्ष कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, और इसकी जो रूट होती है वो काफी दूर तक, गहराई तक नीचे जमीन में फैली रहती है और उसको वो मजबूती से पकड़ी रहती है। बहुत लंबा पेड़ होता है, जिसे सभी के घर में देखा होंगे बेटा आप लोग। मैंगो का ट्री, मैंगो की ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, फिर उसमें फ्रूट्स निकलते हैं, फ्रूट्स आते हैं। और बेटा नीम का प्लांट भी देखा होगा आप लोगों ने। नीम के प्लांट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, है ना, बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। उसमें भी बहुत सारी क्या होती हैं? ब्रांचेस निकली रहती हैं। और बनियान का ट्री भी बहुत बड़ा होता है, बहुत, उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और इसकी जो वुड होती हैं, इसकी लकड़ियां बहुत सारे कामों में भी आती हैं। घर जब बनता है तब उसकी लकड़ियां काम में आती हैं। वुडन फर्नीचर के लिए इसकी लकड़ियां काम आती हैं। विंडो बनती है उसे, है ना, विंडो बनता है, डोर बनता है। तो ट्री में ये सारे एग्जाम्पल ट्रीज के हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। Climbers, those winds which can grow erect if they are provided a support around which they can grow. Examples, grapevine, money plant, etc. Some plants, देखिए चिल्ड्रेन, कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जो कि जमीन में ऐसे क्या होते हैं कि उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। वो अपने आप से क्या होते हैं कि स्टैंड भी नहीं हो सकते हैं, खुद से वो स्टैंड नहीं होते हैं, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे अभी हमने आप लोगों को हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में और ट्रीज के बारे में बताया। तो ये जो होते हैं वो सब तो बेटा मतलब स्टैंड रहते हैं, छोटे प्लांट रहते हैं, हर्ब, श्रब्स, और ट्री तो बहुत बड़ा होता है, हमने आपको बताया। लेकिन ये जो क्लाइंबर्स होते हैं वो बेटा अपने आप से खुद से वो क्या होते हैं, स्टैंड नहीं हो पाते हैं। पेड़ तो उनके जो मतलब उनके जो प्लांट्स होते हैं वो तो काफी दूर तक मतलब बड़े होते हैं, काफी ऊपर तक चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको क्या होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। वो बिना सपोर्ट के स्टैंड नहीं हो सकते। और अगर उनको सपोर्ट मिल जाता है, वॉल का सपोर्ट मिल जाता है, या कोई हम ऐसे वुड, लकड़ी का सपोर्ट लगा देते हैं, कभी कभार हम किसी चीज पर उसको ऐसे चढ़ा देते हैं, तो वो सपोर्ट के सहारे यहाँ तक कि ऊपर छत तक चढ़ जाता है। लेकिन बिना सपोर्ट के वो क्या होता है कि स्टैंड नहीं हो पाता है। उसके जो स्टेम होते हैं बहुत मतलब लचीले होते हैं, और उनमें क्या क्या आता है देखिए, ग्रेपवाइन, मनी प्लांट, एक्सेट्रा। मनी प्लांट तो सभी लोग जानते होंगे, घर में सभी के मनी प्लांट को क्या करते हैं, बॉटल में भी लगा देते हैं और उसमें किसी चीज का सपोर्ट कर देते हैं। कभी उसको एक रस्सी के सहारे बांध देते हैं, कभी उसको किसी वॉल पे ऐसे स्टैंड, एक छोटा सा वुड लगा के, डंडी लगा करके उसको वॉल पे चढ़ा देते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्लाइंबर्स के हैं। नाउ क्रीपर्स, दोज विंग्स which spread horizontal on the ground can and cannot grow erect even if they are provided some support. क्रीपर्स, देखिए बेटा, क्रीपर्स का प्लांट जो होता है वो उससे क्या होता है कि वो उसको सपोर्ट नहीं, वो नीचे की तरफ स्प्रेड होता है, फैलता है, जमीन में फैलता है, काफी दूर तक वो फैल जाता है। लेकिन ना तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता नहीं है, बस वो फैलता जाता है। उसको जमीन में काफी जगह चाहिए रहती है फैलने के लिए, वो फैल जाता है। और इसमें क्या होता है कि वो वाटरमेलन, मस्कमेलन और पंपकिन इनके एग्जाम्पल्स हैं। वाटरमेलन आप लोग सभी जानते हैं, वाटरमेलन तरबूज सभी लोग को खाना पसंद है। गर्मी के सीजन में देखिए आता है ना, तरबूज खाते हैं। मस्कमेलन, खरबूज ऑल्सो if you like to eat, and pumpkin, pumpkin भी देखा होगा कि pumpkin, वाटरमेलन, ये सब के फ्रूट्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन उसका प्लांट, उसका बेटा जो प्लांट होता है वो ट्री की तरह नहीं होता है, वो जमीन में नीचे काफी दूर तक फैला रहता है और वो काफी दिन तक रहता भी नहीं है। जैसे कि ट्री बहुत दिन तक जिंदा रहता है, कई ईयर्स तक रहता है। लेकिन ये जो प्लांट्स रहते हैं ये क्या होते हैं, सीजनली होते हैं, सीजन के बाद फिर वो डेड हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। A plant can be divided into two parts, the root system and shoot system. Root system and shoot system, parts के, plants के two parts होते हैं बेटा, एक तो रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज शूट सिस्टम। तो देखिए हम अब आपको रूट सिस्टम के बारे में बताते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड, प्लांट्स का वो भाग जो जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड, वो दिखाई नहीं देता है।
हमको देखिए जब हम निकालते हैं, अगर छोटा पौधा रहता है तो भी उसमें भी बेटा रूट रहती, जड़ रहती है। जब निकालते हैं तो देखिए ऐसे थोड़ा सा हार्ड निकलता है, लेकिन निकल जाता है। और जो बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, उस पे क्या रहता है कि जड़ें जो होती है जमीन में नीचे गहराई तक फैली रहती हैं, और उसी भाग को वो हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। और उस जड़ को छोड़ करके देखिए और भी जो पार्ट्स होते हैं उसको शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम देखिए, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज एबव द ग्राउंड। एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता है। हमने भी बताया आपको बेटा कि रूट सिस्टम जो होता है वो जमीन में नीचे अंडरग्राउंड होता है, वो दिखाई नहीं देता है हमको, है ना। जड़ें जो होती हैं जड़ से तेजी से, मतलब स्ट्रिक्टली उसको क्या करती हैं, प्लांट्स को अपने पकड़े रहती हैं। और उसकी वो पार्ट्स होता है रूट सिस्टम। और शूट सिस्टम ऊपर का भाग जो होता है उसको छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स आते हैं, जैसे ब्रांचेस हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, स्टिम हो गए, ये सारे भाग किस में आते हैं, ये सारे भाग शूट सिस्टम में आते हैं। टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूट रूट जो होती है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में उसको कैटेगराइज करते हैं। रूट 2 प्रकार की होती है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो भी प्लांट्स होती हैं उसकी रूट्स, उसकी जो नीचे जो पार्ट्स गया रहता है एकदम जमीन के अंदर, उसको रूट्स कहते हैं। उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टैप रूट। टैप रूट देखिए, प्लांट्स हैविंग टैप रूट सिस्टम हैव वन strong stem root in the center called the taproot. There are small thread-like root coming out from various points on the taproot called lateral roots. Example radish, carrot, turnip. Plants की बेटा जो taproot होती है वो क्या होती है, किस तरह की होती है, वो उसकी जो जड़ होती है जमीन में काफी अंदर तक, गहराई तक गई रहती है, और वो उसको काफी जोर से, मतलब जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो इतनी आसानी से वो निकलती नहीं है। वो लंबी होती, नुकीली होती है, और काफी दूर तक जमीन में वो उसको अच्छी तरह से क्या करती है, पकड़ लेती है, अच्छी तरह से चली जाती है। और उसके साइड साइड में जो होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रैशेस निकले रहते हैं, जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। ऑल ऑफ यू लाइक टू ईट कैरेट। कैरेट जब आप लोग अब देखा, अगर नहीं ध्यान से देखा होगा बेटा, तो जब आप कैरेट आप देखिएगा, घर में आएगा, आप खाने के लिए उसको लेंगे तो देखिएगा उसमें जो छोटे छोटे ऐसे रेसेस निकले रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लैटरल रूट्स कहते हैं। और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, रेडिश है, कैरेट है और टर्निप है। सेकंड फाइब्रस रूट देखिए बेटा, ये उससे एकदम डिफरेंट होता है टैप रूट से। टैप रूट कैसी होती है कि काफी दूर तक जमीन में वो चली जाती है, मतलब काफी नीचे तक, गहराई तक चली जाती है। और जो फाइब्रस रूट होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ज्यादा अंदर गहराई तक जमीन में नहीं जाती है, और वो गुच्छे में होती है, गुच्छेदार होती है, बहुत सारी रूट्स उसकी काफी इधर उधर फैली होती है, और वो ज्यादा दूर तक जमीन के नीचे नहीं जाती है। उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे ग्रास, कोकोनट, ऑनियन। आपने देखा होगा ग्रास को अगर हम निकालते हैं तो ऐसे थोड़ा सा निकालते हैं, उसमें काफी सारे ऐसे रेसेस निकले रहते हैं। इसी तरह से कोकोनट की भी रूट्स होती हैं, और ऑनियन भी जब निकालते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, ऑनियन में भी ऐसे बहुत सारी क्या रहती हैं, रूट्स रहती हैं, और वो आसानी से निकल जाती हैं। रूट्स के बेटा और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे रूट्स का और भी बहुत सारा काम होता है। रूट्स फूड स्टोर करने का काम करता है, और रूट्स में देखिए रूट्स तो वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, और रूट से जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पूरे प्लांट्स में क्या करता है, उससे पूरे प्लांट्स में वाटर फैलता है। और अगर हम देखिए, आप टू प्लांट लीजिए, बीड्स का, खरपतवार जिसे कहते हैं, हमने 2 पॉट में उसको डाल दिया, हमने उसको डाला तो एक में अगर उसकी रूट नहीं है और अगर दूसरे में रूट है तो क्या करेंगे, देखेंगे दोनों को हमने सनलाइट के पास रख दिया, उसमें वाटरिंग करते हैं, डेली वाटरिंग करते हैं, तो क्या देखेंगे कि 2-4 दिनों के बाद में जिसमें रूट है, जिसमें जड़ है बेटा, वो वाला जो प्लांट रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, हरा रहेगा, ग्रोन अप होता रहेगा। और जिसको हमने सिर्फ क्या किया, टहनी लगा दिया, उसकी रूट्स को काट करके निकाला है, वो प्लांट जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि सूख जाएगा और वो डेड हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन, स्टेम। स्टेम के बारे में देखिए बेटा, जो भी प्लांट्स है, या तो छोटा प्लांट्स रहता है चाहे बड़ा ट्री रहता है, सभी में क्या रहता है बेटा, स्टेम रहता है। स्टेम क्या करता है कि प्लांट्स को, और जो प्लांट्स होता है उसको सपोर्ट करता है, बड़े ट्रीज होते हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं।
तो आइए अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेम इज द लॉन्ग सेंट्रल एंड मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ शू सिस्टम लाइक द लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड एंड फ्रूट्स अराइज फ्रॉम द स्टेम। देखिए फ्रूट्स का, स्टेम का क्या काम है, अभी हमने बताया ना कि वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है। उसमें आपने देखा होगा घर के पास सभी के छोटे से लेकर बड़े प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, मैंगो ट्री होते हैं, बनियान ट्री होते हैं, नीम के ट्री होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो लंबा सा पार्ट रहता है बेटा, वो क्या रहता है, उसी को हम स्टेम कहते हैं। उसमें आपने देखे होंगे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस में क्या रहती हैं कि फ्लावर्स निकलते हैं और वो फ्लावर्स क्या होता है, उसमें फ्लावर्स में फिर फ्रूट्स निकलता है, उसमें लीव्स होती है। तो स्टेम जो है इसका बहुत सारा फंक्शंस होता है। देखिए कौन सा फंक्शन है, आइए हम उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमने अभी आपको बताया बेटा कि वो प्लांट्स को सपोर्ट करता है और वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है स्टेम, और वो प्लांट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब वाटर जब पेड़ों में जब जैसे हमने वाटरिंग किया, प्लांट्स को हम वाटरिंग करते हैं ना, तो वो रूट्स में वाटरिंग करते हैं हम, तो रूट से फिर वो स्टेम में आता है और स्टेम जो है प्लांट्स को सारे पार्ट्स में उसको क्या करता है कि वो सप्लाई करने का काम करता है। आइए अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे स्टेम जो है वो वाटर सप्लाई करता है। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए बताते हैं बेटा कि देखिए कोई भी हमने प्लांट्स का जैसे हमने कटिंग किया, उसमें फ्लावर्स लगा हुआ है और उसके स्टीम सुधा, उसकी जो स्टीम रहती है, स्टीम के साथ उसकी हम कटिंग करते हैं। तो हमने फ्लावर पॉट ले लिया, फ्लावर प्लॉट लिया, उसमें हमने वाटर डाला, वाटर के साथ कलर डाला, ब्लू, रेड, जो भी आपको एज यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो, आपने उसमें हमने डाला। उसमें कुछ देर बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में जो वाटर, उसकी जो स्टीम रहती है उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर रेड कलर है तो रेड कलर में हो जाता है, और अगर जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में। और हम अगर एक दिन उसको छोड़ देते हैं, 8-10 घंटे रहने देते हैं, तो उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि उसका जो फ्लावर है, अगर व्हाइट कलर का जो फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर या तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आपने ब्लू कलर डाला है तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये क्या होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो स्टेम होती है वो वाटर सप्लाई करने का काम करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीफ। यू नो चिल्ड्रन अबाउट लीफ। लीफ के बारे में आप सभी जानते होंगे बेटा, प्लांट्स में लीव्स रहती हैं। लीव्स से जैसे बहुत सारी आप देखते होंगे कि प्लांट्स में लीव्स रहती हैं। तो अब हम लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे। अ लीफ इज द thin flat green colored structure of a plant arising from the node of a stem or the branches of the plant. लीव्स देखिए बेटा कहाँ, प्लांट्स में हमने भी बताया कि स्टेम रहता है, उसमें क्या रहता है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, और ब्रांचेस में क्या निकलती हैं, ब्रांचेस में लीव्स निकलती हैं, है ना, आपने देखा होगा। और कुछ कुछ लीव्स रहती हैं कि ब्रांचेस से, मतलब उसका जो मेन ब्रांचेस से के साथ में निकलती हैं कुछ कुछ लीव्स, और कुछ कुछ लीव्स रहती हैं वो एक डंठल रहता है, लीव्स के साथ में निकलता है, उसके सपोर्ट से वो निकलती हैं। लीव्स में भी चिल्ड्रन बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ब्लेड और लैमिना के बारे में अब हम पढ़ते हैं। लैमिना इज द मेन ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। ये देखिए ये बेटा लीफ है, लीफ आप लोग देख रहे होंगे, इसका ये जो साइड का भाग है फ्लैट पार्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लेड और लैमिना कहते हैं। अब हम लीफ एपेक्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। लीफ एपेक्स ये टॉप पार्ट होता है, ये जो ऊपर का, आप लोगों ने जो देखा होगा लीफ का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट मिडरिब, मेन वेन्स इन द सेंटर ऑफ लीफ। आपने देखा होगा, देखिए ये जो लीफ है बेटा, इसके बीच में ऐसे डंठल के साथ ये जुड़ी रहती है, इसी बीच में ऐसे हिस्सा गया रहता है, ध्यान से लीफ देखिएगा आप, तो हम उस पार्ट को मिडरिब कहते हैं। नाउ नेक्स्ट मीन्स इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स। ये भी बेटा देखिए लीव्स में जो होती है ऐसी पतली पतली ऐसे नसें, देखिएगा व्हाइट कलर कैसे दिखती है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हम उसको कहते हैं, इसका काम क्या रहता है, ये फूड और वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। नाउ नेक्स्ट पेटियोल, सिलेंड्रिकल शेप थिंग्स दैट अटैच द लीफ ऑफ द स्टेम ऑफ प्लांट। ये पेटियोल ये देखिए बेटा, ये जो होता है लीफ के साथ अटैच रहता है। देखा होगा, इसको डंठल कहते हैं। पार्ट्स में, प्लांट्स में ऐसे पहले डंठल रहता है और उसी डंठल में के साथ में ये लीफ अटैच होती है,
और बेटा देखिए लीव्स जो होती हैं और बहुत सारे उसके टाइप्स भी होते हैं, है ना। लीव्स, सारे प्लांट्स की लीव्स एक ही जैसी तो नहीं होती है। कुछ प्लांट्स की लीव्स छोटी होती हैं, कुछ की बड़ी होती हैं, कुछ की मोटी होती हैं, कुछ की पतली होती हैं। जैसे देखिए कोकोनट की लीव्स हो गई, वो बहुत बड़ी होती हैं। बनाना की लीव्स बड़ी होती हैं। पपाया की लीव्स चौड़ी होती है। और मैंगो की लीव्स होती है, उसका भी डिफरेंट शेप होता है। नीम की लीव्स भी, उसका भी डिफरेंट शेप होता है। तो ये सारे बेटा क्या हो गए, लीव्स के टाइप्स हो गए। आइए चिल्ड्रन, अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस बेटा देखिए कि ये फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which food is prepared by green leaves with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and a green substance called chlorophyll present in the leaves। देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है ना, ऐसी प्रोसेस है जिसके प्रेजेंट में क्या करती हैं कि जो लीव्स रहती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे बेटा कि जो लीव्स होती है ना उनको क्या कहते हैं, प्लांट्स का किचन कहते हैं। तो वो किसके, और भी उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस की ज़रूरत होती है ना, तो इनके ये सनलाइट और बेटा सनलाइट में, वाटर में, मिनरल्स में, इन सब के प्रेजेंट में जो लीव्स होती है, क्लोरोफिल, इन सब के प्रेजेंट में जो लीव्स होती हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करती हैं। किसके लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, प्लांट्स के लिए ये फूड प्रिपेयर करती हैं। इसलिए लीव्स को प्लांट्स का किचन हाउस भी कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रेन, फ्लावर। अब बेटा हम फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सीन फ्लावर एंड ऑल ऑफ यू लाइक फ्लावर। सभी लोग को फ्लावर पसंद है ना। बहुत कलरफुल फ्लावर प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल होता है, और वो कई सारे कलर्स में, शेप्स में होता है ना। सारे फ्लावर्स एक ही कलर्स के तो नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे देखिए रोज़, ये वो भी कई कलर्स में होता है। कोई पिंक रोज़ होता है, वाइट रोज़ होता है ना। और उसी तरह से और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। हिबिस्कस का फ्लावर रेड कलर का होता है, मैरीगोल्ड होता है वो बेटा येलो कलर का होता है, और उसके शेप्स भी अलग अलग होते हैं। कोई छोटा होता है फ्लावर, कोई फ्लावर बड़ा होता है। किसी में बहुत सारी खुशबू, मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है ना। जैसे रोज़ में देखिए बहुत अच्छी स्मेल आती है, चमेली में बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें कि बहुत अच्छी स्मेल होती है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जो देखने में सिर्फ सुंदर लगते हैं लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, स्मेल नहीं होती है। आइए चिल्ड्रन, अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर्स के भी बेटा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जिस तरह प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसी तरह इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सेपल। फ्लावर, जब बेटा फ्लावर होता है ना, वो जब बर्ड रहता है, बर्ड के रूप में रहता है, तो एक वो ग्रीन कलर की पत्ती से घिरा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसी को हम सेपल्स कहते हैं। और नेक्स्ट सेकंड पेटल्स। पेटल्स वो भाग होता है बेटा फ्लावर का, वो पार्ट्स होता है जो कि ब्राइट कलर का होता है और वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट बेटा ओवरी होता है। ओवरी फ्लावर का एक सोलन पार्ट होता है जिसमें ओवल्स पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा देखिए स्टिग्मा होता है ना, ये फ्लावर के बीच में पाया जाता है, और ये स्टिकी मतलब चिपचिपा रहता है। जब हम उसको तोड़ते हैं ना, देखते हैं उसमें से चिपचिपाता है। हाथ में आप लोगों ने देखा होगा कभी कि ऐसे जैसे लगता है कि हाथ में स्टिक कर रहा है, वो चिपचिपा, इसलिए इसको स्टिकी पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा स्टेमन होता है। स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंथर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एंथर स्टेमन का वह पार्ट जहाँ पोलन का उत्पादन होता है, उसे एंथर कहते हैं। फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है। ये हो गए बेटा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के ये पार्ट्स होते हैं, है ना। और जब फ्लावर्स रहता है उसके बाद फिर फ्लावर से क्या होता है कि फ्लावर से ही देखिए बहुत सारे फ्लावर से, जैसे आपने देखा होगा कि बनाना का फ्लावर है, उसके बाद फिर उसी फ्लावर में फ्रूट लग जाता है ना। और मैंगो का फ्लावर भी, उसी में फिर फ्रूट आता है, छोटा छोटा मैंगो आता है, और उसी फ्रूट में, फ्रूट के अंदर ही देखिए उसमें जो बीज होता है, सीड्स होता है बेटा, उसी सीड से फिर से
क्या होता है, प्लांट्स निकलता है। बारिश के सीजन में आपने देखा होगा, है ना, आम की गुठलियां जब यहाँ वहाँ खाकर और ब्लैकबेरी की गुठलियां जब हम सीड्स को इधर उधर खाकर फेंकते हैं, तो जब बारिश के सीजन में बारिश होता है तो उसी में से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और यही प्लांट्स आगे चलकर बड़े हो जाते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप बेटा सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।